जंगल में क्रिसमस आने ही वाला था। जंगल के राजा अपने मंत्री उल्लू से कहते हैं, मंत्री, इस बार क्रिसमस पे मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। तुम जाओ और पूरे जंगल में ऐलान कर दो कि क्रिसमस में जिस पक्षी का घर सबसे सुंदर होगा उसे राजा की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। जी राजा जी, मैं अभी जाता हूँ और सब पक्षियों को बता देता हूँ कि अपने अपने घरों को सजा ले। फिर उल्लू जाता है और जंगल में ऐलान करता है, सुनो 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 जंगल के पक्षियों सुनो, इस बार क्रिसमस पर जिस पक्षी ने अपने घर को अच्छे से सजाया होगा राजा जी उसे बहुत बड़ा इनाम देने वाले हैं। सुनो सुनो पक्षियों। चिड़िया और उसकी बेटी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। मम्मा, इस बार तो राजा जी से इनाम हमें मिलेगा। मैं तो अपने घर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाऊंगी। लाल रंग की, पीले रंग की, हरे रंग की, सब रंगों की लाइटों से सजाएंगे मम्मा अपने घर को। मम्मा चलिए ना, हम अपने घर के लिए लाइट लेकर आते हैं। हाँ हाँ गुड़िया बेटा, चलो चलते हैं। फिर चिड़िया और उसकी बेटी लाइट खरीदने के लिए गुड्डू चिड़े की दुकान पर चली जाती हैं। गुड्डू भैया, ये लाइट कैसी थी? ये लाइट 100 की 5 है और ये वाली सारी अलग अलग रंग की है। आपको कौन सी चाहिए? गुड्डू भैया, आप एक काम करें, मुझे ये रंग बिरंगी वाली लाइटें दे दीजिए। ये देखकर गुड़िया बहुत खुश होती है। चिड़िया और उसकी बेटी रंग बिरंगी लाइट लेकर अपने घर आ जाते हैं। पिंकी, अगर हमने किसी तरह अपने घर को दूसरे पक्षियों से अच्छा सजा लिया तो राजा जी का इनाम हमें ही मिलेगा। वो छोटी चिड़िया बहुत सियानी है, मुझे नहीं लगता कि और किसी को इनाम मिलेगा। मुझे तो लगता है वो इनाम छोटी चिड़िया और उसकी बेटी ही ले जाएंगे। पिंकी, तुम जाओ और चिड़िया से पूछ कर आओ कि वो अपने घर को कैसे सजाएगी और फिर तुम भी उसी तरह सजा लेना। हाँ कालू जी, ये ठीक है, मैं अभी जाती हूँ चिड़िया के पास। पिंकी को जल्दी से चिड़िया के पास चली जाती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे भी बताओ कि मैं अपने घर को कैसे सजाऊं। पिंकी बहन, आप ऐसा करें, आप अपने घर को कैंडल और स्टार से सजा लें, आपका घर बहुत सुंदर दिखेगा। चिड़िया, वैसे तुम कैसे सजा रही हो अपने घर को? हम तो लाइट से सजाएंगे अपने घर को, रंग बिरंगी लाइट से हम तो अपने घर को और सुंदर बनाएंगे पिंकी आंटी। पिंकी को भी वहाँ से चली जाती है। कालू जी, चिड़िया तो अपने घर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाएगी, तो फिर मैं भी सोच रही थी कि हम भी अपने घर को लाइट से सजाएं। लेकिन पिंकी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तुम्हें पैसे कहाँ से दूंगा? कालू जी, आपको इनाम लेने का तो बहुत शौक है, लेकिन पैसे के बिना हम लाइट कहाँ से लाएंगे भला? चिड़िया चिड़िया देगी हमें लाइट। चिड़िया, वो कैसे कालू जी? जब चिड़िया अपने घर पर लाइट लगा लेगी तो रात होते ही मैं चिड़िया की सारी लाइटें चोरी कर लाऊंगा। कैसा लगा मेरा उपाय? जी कालू जी, आपकी बात में दम तो है। ऐसे चिड़िया तो हो जाएगी कंपटीशन से बाहर और वो गंदी आंखों वाला कबूतर तो कभी भी हमसे जीत नहीं पाएगा। तो जीतेंगे भी हम और इनाम भी हमें ही मिलेगा। हमारे होते हैं और कोई इनाम ले सकता है भला? कबूतर और उसकी पत्नी रानी भी सामान लेने गुड्डू चिड़े की दुकान पर चले जाते हैं। गुड्डू भाई, क्या आपके पास रंग बिरंगी घंटी और बॉल भी हैं? लाल, पीली, हरी, नीली, मेरे पास सब रंगों में घंटियां हैं। आपको कौन सी चाहिए? आप ऐसा करें, हमें सभी रंगों की 4-4 घंटियां और बॉल दे दीजिए। चिड़िया नदी से पानी पीने के लिए जा रही थी। पिंकी कौवे अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। चिड़िया पिंकी कौवे के पास चली जाती है। पिंकी बहन, आपने तो अभी तक अपना घर सजाया ही नहीं, आपने तो कंपटीशन की अभी तक कोई तैयारी भी नहीं की क्या? चिड़िया, तुम चिंता ना करो, मेरे कालू जी दूसरे जंगल गए हुए हैं, वो हमारे घर को सजाने के लिए तुमसे भी बड़ी लाइट लेकर आएंगे और हमारे घर को सब देखते रह जाएंगे। अच्छा पिंकी, तो क्या तुम भी घर को लाइट से सजाओगी? हाँ, तो हम कौन सा किसी से कम है? चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर कालू कौवा पेड़ पर सोया हुआ था। चिड़िया उसे देखकर सोचती है, लो, ये तो यहाँ पर सोया हुआ है और इसकी पत्नी वहाँ बैठी लाइट का इंतजार कर रही है। चलो खैर, मुझे क्या, मैं तो पानी पीकर अपने घर जाती हूँ। दूसरे दिन चिड़िया और उसकी बेटी अपने घर पर लाइट लगाना शुरू करते हैं। कबूतर ने भी अपने घर को घंटी और बॉल से सजा लिया था। कबूतर जी, कैसा लग रहा है हमारा घर? अब ये फैसला तो राजा जी ही करेंगे। देखो इनाम किसे मिलेगा भला? मम्मा, हम ही जीतेंगे, हमारा घर तो बहुत सुंदर लग रहा है। गुड़िया बेटी, कंपटीशन में हिस्सा लेने का मतलब जीत ही नहीं होती। हाँ, अगर हम मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं तो हमें जीत हमेशा मिल ही जाती है। चलो बेटा, अब
अब कुछ खा लो। रात को देखना कि लाइट कैसी जल रही है। रात हो जाती है। चिड़िया का घर तो दूर से ही जगमगा रहा था। मम्मा देखे, ऐसा घर किसी का भी नहीं होगा। अब तो हम जरूर जीतेंगे। थोड़ी दूर अपने घर के बाहर बैठे कौवे भी चिड़िया के घर की लाइट को देख रहे थे। कालू जी, एक भी लाइट न छोड़ना इस छोटे चिड़िया के घर पर। देखो तो अपने घर को कैसे सजा लिया है इसने। तुम चिंता न करो पिंकी, कल शाम जब राजा जी आएंगे तो ये लाइट हमारे घर पर जल रही होंगी। फिर आधी रात को कालू कौवा चुपके से जाता है और चिड़िया के घर की सारी लाइटों को उतार लेता है। चिड़िया भी अपनी बेटी के साथ घर में सोई हुई थी। कौवा भागा भागा अपने घर जाता है। सुबह हो जाती है। गुड़िया जब अपने घर से बाहर जाती है तो जोर जोर से रोने लगती है। मम्मा मम्मा जल्दी बाहर आए, मम्मा जल्दी बाहर आए। गुड़िया की मम्मा भी घर से बाहर आ जाती हैं। मम्मा मम्मा, कोई चोर हमारे घर की सारी लाइटें उतार कर ले गया। गुड़िया बेटा बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब आप चुप कर जाइए। बेटा जो होना था वो तो हो गया। अब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं नई लाइट ला कर दे सकूं आपको। मगर मम्मा मैं हार नहीं मानूंगी, मैं जरूर जीतूंगी। गुड़िया वहाँ से भागी भागी जाती है। गुड़िया जल्दी से नदी किनारे से रंग बिरंगे फूल तोड़ती है और उन्हें एक टोकरी में भर लेती है और जल्दी से अपनी दोस्त ट्वीटी के पास चली जाती है। ट्वीटी मेरे दोस्त, आज रात अपने दोस्त जुगनू को लेकर मेरे घर आ जाना। क्या क्या हुआ गुड़िया, सब ठीक तो है? हाँ ट्वीटी, सब ठीक है। मुझे कंपटीशन जीतना है, जो भी हो मुझे कंपटीशन जीतना है। अभी मैं जाती हूँ, आप रात को मेरे घर आ जाना। गुड़िया अपने घर को फूलों से सजा लेती है। वे घर के हर तरफ फूल ही फूल लगा लेती है। कालू कौवे ने भी अपने घर पर चिड़िया की चुराई हुई लाइट लगा ली थी। शाम भी हो जाती है। ट्वीटी और जुगनू भी गुड़िया के घर आ जाते हैं। फूलों पर जुगनू की मध्यम मध्यम रोशनी दूर से ही चमक रही थी। मंत्री चलो, आज फैसले का दिन है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्रिसमस की खुशी में किस पक्षी ने अपने घर को ज्यादा सुंदर सजाया है। राजा अपने मंत्री के साथ निकलता है। वो कबूतर का घर देखता है और फिर कौवों का देखने जाता है। कालू जी जल्दी करें, जल्दी करें, लाइट जला दें। कालू जी जल्दी करें, जल्दी करें, लाइट जला दें। राजा जी भी आ रहे हैं। पिंकी क्या करूं, शायद ये लाइट खराब हो गई है, ये तो जल ही नहीं रही। कालू जी कुछ करें, इसे ठीक करें। राजा जी भी आ जाते हैं। कौवों का घर तो किसी पुराने खंडर की तरह लग रहा था। राजा जी बिना रुके ही वहाँ से चले जाते हैं। अब चिड़िया की बारी थी। चिड़ियों के घर से तो फूलों की खुशबू दूर से ही महक रही थी और साथ में तितलियों के रंग बिरंगे पंख और जुगनू की धीमी धीमी रोशनी में चिड़िया का घर तो बहुत सुंदर लग रहा था। इस बार का पहला नाम चिड़िया को मिलेगा। मुझे चिड़िया का घर बहुत सुंदर लगा। ये सुनकर गुड़िया अपनी मम्मा को गले से लगा लेती है। मम्मा हम जीत गए, मम्मा हम जीत गए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो किसी का बुरा करता है का अपने आप ही बुरा हो जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी कहानी को लाइक करें और हमारे छोटे से परिवार में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।